किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस धरती पे कोई इंसान नहीं जिसका कोई समस्या नहीं हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं हो जिसका समाधान ना हो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है। बहुत गरीब रहते हैं वो ब्राह्मण, और गांव में भिक्षा मांग के अपना पेट भरते हैं, और शाम को लकड़ियाँ तोड़ के लेके आते हैं तो उनका भोजन पकता है। एक दिन की बात है, सारा दिन भिक्षा मांगे, शाम के टाइम गए लकड़ी तोड़ने के लिए, लकड़ियों के इंतज़ाम करने के लिए। उस दिन थोड़ी सी उनको लेट हो गई थी जाने में। जंगल में जैसे ही पहुँचे वो, वैसे कहीं से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। सारे जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे, पूरे जंगल में जैसे भूकंप मचा हो। सब जानवर भाग रहे थे। ये ब्राह्मण देवता एकदम डर गए, डर से एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। जैसे ही पेड़ पे बैठे वैसे ही एक हिरण का बच्चा भाग भाग के जा रहा था, और शेर सामने से आ गया। हिरण के बच्चे को तुरंत उसने अपना शिकार बना लिया और लेके आने लगे। उसी अफरा तफरी में एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं था। वो एकदम हष्ट पुष्ट थी, बट उसके पास पैर नहीं था। अब जंगल में शेर आते आते काफ़ी दूर तक निकल आया, जहाँ पे ये लोमड़ी बैठी थी, और कुछ ही दूर पे ये ब्राह्मण देवता बैठे थे। ब्राह्मण देवता यही देख रहे थे कि सारे जंगली जानवर तो भाग गए हैं, अब ये लोमड़ी कैसे जान बचा के भागेगी। हिरण के बच्चे का तो शिकार वैसे भी शेर ने कर ही लिया है, अब ये लोमड़ी कैसे बचेगी, ये लोमड़ी भी आज अपने जान से जाएगी। यही सोच रहा था कि धीरे धीरे शेर उसकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उसके सामने आया, मांस का एक टुकड़ा उठा के लोमड़ी के सामने फेंक दिया। ये देख के ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसे भला कैसे हो सकता है कि शेर ने लोमड़ी के अपना भोजन का हिस्सा दिया, शेर ने लोमड़ी को भोजन दिया। बहुत सोचने लगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये शेर चला गया और ये अपना लकड़ियों का प्रबंध करके घर पे आए। यही सोचते सोचते इनकी सारी रात बीत गई। सुबह बोले कि क्या ये आज ही हुआ है कि रोज़ होता है। ये जानने के लिए ये दूसरे दिन समय से पहले पहुंच गए जंगल में, अपने लकड़ियों का प्रबंध किया और इंतज़ार करने लगे कि कल का टाइम हो, देखते हैं आज क्या होता है। दूसरे दिन भी सेम वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। जंगल में शेर आया, सब जानवर भागे, और लोमड़ी बैठी हुई थी क्योंकि अपाहिज थी। वो एक ही जगह रहती थी, कहीं जंगल में घूम नहीं पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी। दूसरे दिन भी सेम वैसे ही हुआ। जंगल का राजा आया, शेर लोमड़ी को अपना हिस्सा दिया। अब ये एकदम से सोचने लगे कि भगवान अगर मुंह दिए हैं तो निवाला देंगे, ये बात सही है। ये जो कहावत उन्होंने सुनी थी, ये बात सही है। कहते हैं कि इनके दिमाग में आता है कि मैं तो फालतू में पूरे गांव में घूम घूम के भोजन का प्रबंध करता हूँ, अन्न जुटाता हूँ, फिर लकड़ी तोड़ता हूँ, लेके आता हूँ। मैं भी अगर बैठ जाऊँगा तो भगवान मुझे भी निवाला देंगे। यही अपने दिमाग में रख के ब्राह्मण देवता दूसरे दिन से कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। घर पे बैठ के सिर्फ भगवान का ध्यान करते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करते करते 15 दिन बीत गया। इनकी तबीयत अस्वस्थ रहने लगी, ये एकदम परेशान हो गए। यहाँ तक कि भिक्षा मांगने के लिए भी इनके शरीर में ताकत नहीं बची हुई थी। ये एकदम से बीमार पड़ चुके थे। 15वें दिन इनके घर के सामने से एक सन्यासी संत जा रहे थे, महात्मा जा रहे थे। तो उनके जाने की आवाज़ सुनने के बाद ये बाहर निकले, उनको प्रणाम किया, उनको रोका। उन्होंने कहा कि ये भगवान बहुत निर्दयी हैं। कहे ब्राह्मण देवता ने कहा, ऐसा
तो महात्मा बोले, क्यों? संत ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब भगवान बहुत निर्दयी हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहे कि मैं एक जंगल में गया था और जंगल की पूरी स्टोरी उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, और उसके बाद से मैं घर पे आके भगवान का भजन कर रहा हूँ 15 दिन से, मेरी ये हालत हो गई है, भगवान को मेरे ऊपर दया नहीं आई। इतना सुनते ही संत हंसने लगे, बोले, अरे पगले, तू लोमड़ी क्यों बनना चाहता है? भगवान तो तुझे सिंह बनाना चाहते हैं। तू खुद की भी मदद कर और दूसरों की भी मदद कर, दूसरे के मुंह में निवाला डाल, लोमड़ी मत बन, तू बन शेर। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब तक शरीर में हाथ पैर रहे तब तक किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपाहिज नहीं बनना चाहिए। सबकी ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होता, सबके ज़िंदगी के आंसर क्वेश्चन अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी के क्वेश्चन सेम हो बट आंसर सबके अलग अलग रहते हैं। तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को, और भगवान के ऊपर विश्वास, अपनों के प्रेम के साथ, अपनी ताकत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।